नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका अभ्यास फर्स्ट है और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.8 है। दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इसका ये प्रश्न है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना B है इसका। यदि 1.5 × 10⁻⁹ कुलाम परिमाण का एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार बात हो रही है दो बिंदु आवेश QA तथा QB जो निर्वात में परस्पर एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। आगे समझ में, तो बिंदु आवेश QA तथा QB को मिलाने वाली जो रेखा AB है, AB का मध्य बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा उसकी हमें गणना करनी है। दूसरा प्रश्न यह कह रहा है जो मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O पर कोई परीक्षण आवेश यानी ऋणात्मक परीक्षण आवेश जिसका जो मान है 1.5 × 10⁻⁹ कुलाम परिमाण का एक आवेश कितना बल अनुभव करेगा, इसका भी हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो बिंदु आवेश की, यानी दो बिंदु आवेश की बात हो रही है। तो इस प्रकार आप समझो भाई, दो बिंदु आवेश QA तथा QB, इनको मिलाने वाली रेखा का नाम क्या है प्रश्नानुसार, इनको मिलाने वाली रेखा का नाम है AB। तो हम लिखेंगे A और B। आगे समझो, AB का मध्य बिंदु क्या होगा कि जो इन दो बराबर भागों में विभाजित करेगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, इसका मध्य बिंदु कहलाएगा O। ये इसका मध्य बिंदु O हो गया। आगे समझे, इनके मध्य की जो दूरी कितनी दे रखी है प्रश्नानुसार, इनके मध्य की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई 20 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। आगे आपके समझ में, तो कहने का अभिप्राय A से लगाकर O के बीच में दूरी कितनी होगी और O से लगाकर B के बीच में दूरी कितनी होगी कि 20 टोटल है तो इनकी आधी हो जाएगी, यानी इनकी जो बीच की दूरी A से O के मध्य दूरी होगी 10 सेंटीमीटर और O से B के मध्य जो दूरी होगी वो भी आपके 10 सेंटीमीटर हो गई। आगे यहाँ तक समझ। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, यानी बिंदु A पर जो बिंदु आवेश Q है, QA के कारण इस बिंदु मध्य बिंदु O पर जो आपके विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा उसकी गणना करेंगे। तो सबसे पहले आवे विद्युत क्षेत्र की गणना करने से का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार 3 माइक्रोकुलाम, तो हमने लिख दिया 3 माइक्रोकुलाम। QB का मान कितना दे रखा है वो -3 माइक्रोकुलाम। तो इस आवेश की प्रकृति धनात्मक है, तो धनात्मक है इसका मतलब इसकी दिशा क्या होगी, A से O का अनुदिश होगा यानी OB का अनुदिश होगा। यानी जो विद्युत क्षेत्र होगा बिंदु आवेश QA के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा जो होगी वो आपके OB का अनुदिश होगी। आगे समझे, इसी प्रकार हम बात करते हैं बिंदु आवेश QB की, और QB की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक होगी तो इसकी दिशा क्या होगी भाई O से B की तरफ होगा इसका विद्युत क्षेत्र, और कौन सा होगा AB। अब इस आकृति के अंदर आप नोट करो, दोनों का जो विद्युत क्षेत्र है केंद्र बिंदु O पर या मध्य बिंदु O पर उनकी दिशा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, इसलिए दोनों का विद्युत सूत्र जुड़ जाएगा और जुड़ने पर जो परिणाम में जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो मध्य बिंदु O का आ जाएगा। तो किस प्रकार विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आपके बिंदु आवेश की जरूरत पड़ती है, आवेश की जरूरत पड़ती है तथा उनके मध्य जो दूरी है दूरी का मान हमें पता होना चाहिए। तो दूरी का मान हमें यहाँ प्राप्त हो गया। अब इसकी सहायता से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ये हो गया भाई हल, और हल में क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार QA का मान कितना दे रखा है, QA का मान है 3 माइक्रोकुलाम, और 3 माइक्रोकुलाम को जब कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे भाई कि 3 × 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। यानी माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो उस संख्या को 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं QB की, बिंदु आवेश जो QB है उसका मान कितना दे रहेगा -3 माइक्रोकुलाम। अब इसको किस में कन्वर्ट करना, कुलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस प्रकार होगा, हम लिखेंगे -3 × 10⁻⁶ कुलाम हो गया। आगे यहाँ तक समझ। अब बात हो रही है इनके मध्य दूरी की बात करें तो हम लिखेंगे चूंकि AB का जो मान कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे तो इसलिए क्या लिखेंगे AO बराबर OB होगा, और इनका मान किस प्रकार निकालेंगे, हम लिखेंगे AB/2, यानी AB में 2 का भाग देंगे तो AO तथा BO का मान आ जाएगा। तो 20/2 कर देंगे, 2 से कट जाएगा तो 10 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई। किसका, AO का मान तथा OB का मान 10-10 सेंटीमीटर में प्राप्त हो गया। और जब भी भौतिक विज्ञान के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें MKS पद्धति काम लेनी है।
एम के पद्धति का अभिप्राय है कि द्रव्यमान जो आएगा उसको मैं किलोग्राम में लेना है। दूरी की जब बात होगी तो उसको दूरी या लंबाई की जब बात होगी तो उसको मीटर में लेना है, तथा जब समय की बात होगी तो उसको सेकंड में लेना है। लेकिन यहाँ दूरी है वो किस में दे रखा, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो मान है उस मान को 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, एओ बराबर ओबी, और इनका मान आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर है, तो इसको 10 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 10 गुणा 10 की घात -2 कर देंगे तो यह मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो, आगे सरल करेंगे तो क्या होगा, 10 की घात +1 है या 10 की घात -2 है, तो माइनस के 2 प्लस का 1, तो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 10 की घात -1 मीटर भी लिख सकते हैं। आगे समझे, अब हम प्रश्न को हल करेंगे तो हम लिखेंगे, ये हल करेंगे तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु ओ पर बिंदु आवेश, क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश कौन सा, क्यू है, द्वारा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई है, सदिश ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, तो उसका सूत्र क्या होता है भाई, विद्युत क्षेत्र निकालने का वो होता है के क्यू ए बटावा इनके मध्य दूरी क्या है कि एओ का स्क्वायर कर दिया। आगे समझा आपके, आगे सरल करेंगे, के का मान कितना होता है तो हम जानते हैं, क्योंकि के बराबर होता है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलाम की घात -2, ये होती है वैल्यू के की। और क्यू है हमें दे रखा है, तो रखो इनका मान रखो, तो किस प्रकार लिखेंगे इसको यहाँ देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, ई का सदिश बराबर क्या आ जाएगा कि के का मान कितना, 9 × 10 की घात 9 गुणा क्यू ए कितना दे रखा, 3 × 10 की घात -6 कूलाम, बटावा में क्या, ओ ए का मान कितना दे रखा, एओ का मान है आपके 10 की घात -1 मीटर है। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। आगे सरल करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, देखो कि 9 × 3 कर देंगे, और 10 की घात क्या हो जाएगी, प्लस की कितनी है, प्लस की 9 और माइनस की 6, तो प्लस की 9 में से माइनस के 6 गए तो पीछे प्लस के 3 बच गए, यानी 10 की घात 3 कर देंगे हम। आगे समझो आपके, अपोन में क्या है, 10 की घात -1, 10 की घात -1 को 10 की घात -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -2, क्यों घातें गुणा करने पर जुड़ती है, ये आ गया। अब देखो बटावा में अगर माइनस की घात है ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 × 3 × 10 की घात 3 × 10 की घात 2। आगे समझो आपके, फाइनल वैल्यू क्या आ गई, कि फाइनल वैल्यू जो आई 2927 गुणा 10 की घात 5। आगे समझे, अब ये जो वैल्यू आई वो किस में आई आपके, न्यूटन प्रति कूलाम, और दिशा क्या होगी, दिशा होगी आपके ओबी के अनुदिश, क्या लिखेंगे, ओबी के अनुदिश, ओबी का अनुदिश, या ऐसे भी लिख सकते हैं एओ दिशा में, एओ दिशा में। आगे समझे आपके, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, एओ दिशा में या ओबी के अनुदिश, ये हो गई वैल्यू आ गई। अब आप चाहो तो इसका आगे फाइनल वैल्यू इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये देखो 27 है तो पॉइंट लगा देंगे, तो 2.7 गुणा 10 की घात 6 कर देंगे, ये भी न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने मध्य बिंदु ओ पर विद्युत आवेश क्यू द्वारा विद्युत क्षेत्र जो होगा ये सदिश, वो क्या होगा भाई, उसका मान आएगा 2.7 × 10 की घात 6, और दिशा क्या होगी कि ओबी का अनुदिश या एओ की दिशा में। आगे समझो आपके, इसी प्रकार हम क्या करेंगे अब कि मध्य बिंदु ओ पर बिंदु आवेश क्या लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, इसी प्रकार कि मध्य बिंदु ओ पर बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश कौन सा, क्यूबी द्वारा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसका मान किस प्रकार लिखेंगे, वो हो जाएगा आपके ईबी का सदिश, और सूत्र वो का वही रखना कि के क्यूबी बटावा, अब दूरी क्या है इनके बीच, ओबी, तो ओबी का स्क्वायर कर दिया। आगे समझो आपके, अब मान रखो भाई के का मान कितना था, 9 × 10 की घात 9 गुणा क्यूबी कितना दे रहेगा, कितने वैल्यू है कि 3 × 10 की घात -6 कूलाम, बटावा इसका मान है 10 की घात -1 का, ये स्क्वायर कर दिया। इसको भी काटेंगे, ये सेम है देख लो आप, तो इसकी भी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वही 2.7 × 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। अब दिशा क्या होगी, दिशा वो भी होगी ओबी का अनुदिश, क्या लिखेंगे, ओबी की दिशा में या ओबी के अनुदिश। आगे समझे, तो इस प्रकार अब नोट करो कि बिंदु आवेश क्यू है तथा क्यूबी के कारण जो मध्य बिंदु ओ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, उनकी दिशा दोनों की सेम ही होने पर, एक ही दिशा में होने पर या समान दिशा में होने पर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को हमें जोड़ के और इसका विद्युत क्षेत्र निकालना। आगे समझे, तो इसको मिटाकर आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां तक क्लियर होगा भी आपके, अब लिखते हैं आगे। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है।
भौतिक विज्ञान इजी विषय है, इसमें ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात है नहीं भाई। इसमें जो सूत्र दे रखा है, सूत्र आपको याद है, परिभाषा आपको याद है, तो आराम से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब आगे देखो आप, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे अतः ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु ओ पर बिंदु आवेश क्यू ए तथा क्यू बी के द्वारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई, ई। और ए को किस प्रकार निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दिशा दोनों की समान है और समान दिशा है, तो दोनों का विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, ई ए का विद्युत क्षेत्र प्लस ई बी यह विद्युत क्षेत्र, यानी बिंदु आवेश क्यू ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई ए, तथा बिंदु आवेश क्यू बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आपके क्या होगा, ई बी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ो आप, तो हम लिखेंगे ई, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मान रखो, तो ई ए का मान कितना आया कि 2.7 × 10⁻6, किसमें यूनिट लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलाम, प्लस ई बी का कितना आया था, वो भी सेम आया था, 2.7 × 10⁻6 न्यूटन कूलाम। अब इनको जोड़ो आप, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि ई ए बराबर हो जाएगा, इन दो आपस में जोड़ो, 2.7 को 2.7 में जोड़ेंगे, 7 7 14 का 4 बच गया, 1 2 2 4 1 5, यानी 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे समझ, और दिशा क्या होगी, दिशा होगी इसकी ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। आगे समझो आपके, यानी कहने का अभिप्राय क्या लिखेंगे, ओ बी के अनुदिश होगी, ये ओ बी के अनुदिश। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया, यानी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा, बिंदु आवेश क्यू है तथा क्यू बी के कारण इनके जो मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा आपके 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। दिशा क्या होगी, ए से बी की ओर, यानी ओ बी के अनुदिश होगा। आगे सामने, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो ए था हमने क्यों सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं बी की। बी यह कह रहा है कि यदि 1.5 × 10⁻9 कूलाम परिमाण का एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, यानी इस बिंदु के ऊपर जो ऋणात्मक परीक्षण आवेश है Q0, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपके कि माइनस का 1.5 10⁻9 कूलाम। अगर ये रखेंगे तो इसके कारण जो बल होगा उस बल का हमें मान याद करना। आगे समझो आपके, तो वैल्यू कितनी दे रखी है इस आवेश की, परीक्षण आवेश की, वो -1.5 × 10⁻9 कूलाम। तो इसके कारण जो इस पर जो बल अनुभव करेगा उस बल का हमें मान याद करना है। उसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसको मिटा देता हूं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन है। अब लिखेंगे इसका बी सॉल्व करेंगे। बी 1.5 × 10⁻9 कूलाम परिमाण के ऋणात्मक, क्या भाई, ऋणात्मक परीक्षण आवेश पर बल किस प्रकार आएगा कि F बराबर आएगा आपके Q0E, आगे समझे, द्वारा दिया जाता है। आगे समझे, तो क्या लिखेंगे कि F बराबर क्या आ जाएगा भाई आपके Q0E। अब Q0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें -1.5 10⁻9 कूलाम। E कितना प्राप्त हुआ कि E जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ था आपके 5.4 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे समझो आपके, तो अब इसको देखो, इसकी वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा कि F बराबर आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है -1.5 × 10⁻9 कूलाम इंटू E कितना दे रखा है 5.4 × 10⁻6, ये हो गया, यूनिट बाद में लिख देंगे। चलो अब देखो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, पहले इसको इस प्रकार लिखेंगे कि F बराबर हो जाएगा -1.5 × 5.4 × 10⁻, देखो -9 और +6, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो भाई इसको, तो F बराबर क्या जाएगा भाई कि माइनस है, माइनस लगा दिया। अब 1.5 को 5.4 से गुणा करना है, तो सबसे पहले 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 चौक 60, 60 का हो गया भाई 0, बच गया 6, 15 5 75, 6 81, ये हो गया 81, ये माइनस है, ये पॉइंट कितने के बाद लग जाए, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दो,
तो ये हो गया, और इंटू 10 की घात कितनी रह गई, ये माइनस के 9 और ये प्लस के 6 तो माइनस के 3 रह गई, ये हो गया। अब कितना वैल्यू आई, और ये किस में आएगा बल, न्यूटन में आएगा। तो इस प्रकार जो फाइनल वैल्यू आई वो कितने वैल्यू आई, -8.1 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन। और दिशा क्या होगी, दिशा इसकी ऋणात्मक है, तो दिशा क्या होगी भाई इसकी, ओ से ए की ओर। तो हम लिखेंगे ओ से ए की दिशा में। आगे सर अब इस चीज में नोट करो, अभी ऋणात्मक चिन्ह क्या कहता है, अभी वैल्यू जो आ गई 8.1 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन जो बल लगेगा, लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस ये सिद्ध करता है कि जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य का। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आ गई कि ओ से बी की तरफ था, तो ये क्या हो गया, ओ से ए की तरफ आ गया। यानी ये ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है, या ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि जो लगने वाला जो बल होगा या बल का जो अनुभव होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। आगे समझिए, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, अब लिखेंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है, क्या लिखेंगे, यह दर्शाता है कि बल विद्युत क्षेत्र, बल F विद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में, यानी OA के अनुदिश होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अभ्यास था फर्स्ट और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.8 को सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।